हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन वी मीट अगेन पार्ट 4। और ये एक फ़ैन फिक्शन है तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, सो डोंट टेक सीरियस। और ये एक लॉन्ग एफएफ होने वाला है जिसमें दोनों के कैरेक्टर जो है वो बराबर है, लेकिन पहले थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो युंगमिन का कैरेक्टर है देन तेकुक का। सो मुझे पूरा यकीन है आप जब तक इंतज़ार करेंगे और ये स्टोरी को एंजॉय करेंगे। सो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट डे जिमिन अपने कॉलेज रूम में आकर चुपचाप बैठा हुआ था। पूरी क्लास में हर कोई किसी न किसी से बात कर रहा था, लेकिन जिमिन अपनी क्लास में आके एक कॉर्नर सीट पर बैठ जाता है और चुपचाप उस रात के बारे में सोचने लगता है जो रात जिमिन ने युंगी के साथ बिताई थी, जिसे सोचकर ही जिमिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिमिन ने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई थी क्योंकि जिमिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और जिमिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी रहने लगा था। जिमिन अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर कहता है, उफ़, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ, आई कांट बिलीव, मैं आज के बाद कभी भी किसी क्लब में नहीं जाऊँगा। इसलिए मॉम डैड ने मुझे मना किया था कि किसी के साथ क्लब में जाने के लिए, लेकिन गलती मेरी ही है। मैं ही अपने दोस्तों की बातों में आकर क्लब चला गया। आज के बाद मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। पता नहीं वो इंसान कौन था, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, और मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ ये कैसे कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी जिमिन की एक फ्रेंड वहाँ पर आती है। जिमिन की फ्रेंड जिमिन के शोल्डर पर अपना हैंड रखती है और उससे कहती है, जिमिना व्हाट हैपन, और तुम कुछ दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे, और उस रात के बाद तुम हमसे मिले भी नहीं, और तुम क्लब से कब गए? हाँ, हमें लगा कि तुम अपने घर जा चुके हो, इसलिए भी हम लोग भी अपने घर चले गए, लेकिन उस दिन के बाद से तुमने हमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। लीसा की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और नर्वस भी हो जाता है। जिमिन काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने की कोशिश करता है, लेकिन साफ साफ दिख रहा था कि लीसा को देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका है। जिमिन लीसा की तरफ देखकर कहता है, ओ लीसा, दरअसल मेरे सर में दर्द था, इसलिए मैं पहले ही क्लब से अपने घर चला गया था, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। जिमिन की ये बात सुनकर लीसा अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है, ओह ठीक है, लेकिन तुमने हमें बताना चाहिए था क्योंकि हम लोग तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जिमिन अपना सर नीचे ले लेता है और लीसा से कहता है, उसके लिए मैं तुमसे बेहद माफ़ी मांगता हूँ लीसा, और थैंक यू सो मच मेरी इतनी चिंता करने के लिए। जिमिन की ये बात सुनकर लीसा स्माइल करती है और जिमिन से कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखना। ये कहकर लीसा वहाँ से चली जाती है। लीसा के जाने के बाद जिमिन एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और कहता है, थैंक गॉड लीसा वहाँ से चली गई। अगर मैं लीसा से झूठ नहीं कहता तो वो मुझसे अलग 10 सवाल करती और मैं उससे क्या बताता कि मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ वन नाइट स्टैंड कर कर आया हूँ। उफ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मेरे लाइफ में हो क्या रहा है। तभी क्लासरूम में क्लास टीचर आ जाते हैं और लेक्चर पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिमिन का अभी भी पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं लग रहा था। जिमिन बस उस वन नाइट के स्टैंड की बातों में ही खोया हुआ था। तभी जिमिन को एक ज़ोर से बुलेट चलने की आवाज़ आती है। सिर्फ जिमिन को ही नहीं, क्लासरूम में जितने स्टूडेंट थे उन सबको, जिसे देखकर जिमिन और बाकी सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। सब लोग आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि आखिरकार इस क्लासरूम में गन किसने चलाई। तभी युंगी अपने बॉडीगार्ड को लेकर जिमिन के क्लासरूम के अंदर आता है और युंगी के साथ जंगकुक भी था। युंगी को वहाँ देखकर जिमिन की आंखें वाइडन हो जाती है। जिमिन को युंगी का चेहरा याद आने लगता है कि उस रात जिमिन के साथ युंगी ही कमरे में था, जिसे देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जिमिन अपनी चेयर और टेबल को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है। युंगी अपनी गन को अपने पॉकेट में रख लेता है और एक किंग की तरह जिमिन की तरफ आने लगता है। जिमिन बहुत ज़्यादा डर चुका था, जिसकी वजह से जिमिन की दोनों आंखें लाल हो चुकी थी। युंगी जिमिन के पास आता है और जिमिन के टेबल पर अपने दोनों हैंड रख कर कहता है, ओह बेबी बॉय, तुमने मुझे बहुत इंतज़ार करवाया और तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे उस दिन छोड़कर जाने की। हाँ,
तुम्हें ढूंढने में मुझे कितनी मेहनत लगी। क्या तुम्हें ये बात पता भी है? युंगी की ये बात सुनकर जिमिन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपनी रेड आई से बस युंगी को देखने लगता है। जंगकुक भी युंगी के साथ ही खड़ा हुआ था और अपने दोनों हाथ बांधकर अपना सर नीचे झुकाए हुए था। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो? मैं तुम्हें जानता नहीं और उस रात जो कुछ भी हुआ वो मेरी मर्ज़ी के खिलाफ था। मैं होश में नहीं था और मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी और हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो बस एक मिस्टेक थी। प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ और यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। युंगी जिमिन का फेस टाइटली होल्ड करता है और अपनी डार्क आइज़ के साथ जिमिन की तरफ देखकर कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही ऐसा कहने की कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो बस मिस्टेक था। हाँ, और तुम मुझे उस दिन छोड़कर भी चले गए, लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास लेने के लिए आया हूँ और अब चुपचाप चलो। मैं कोई भी ड्रामा नहीं देखना चाहता, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और युंगी से कहता है, व्हाट आर यू सेइंग? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं चलना चाहता हूँ। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यू अंडरस्टैंड? युंगी जिमिन की ये बात सुनकर स्मार्ट करता है और जिमिन का हैंड होल्ड कर कहता है, आई डोंट केयर अबाउट इट। अब तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हारा सिर्फ मुझ पर हक है। ये कहकर युंगी जिमिन का हैंड होल्ड करता है और जिमिन को अपने शोल्डर पर उठा लेता है, जिससे वहाँ पर खड़ा हुआ हर एक शख्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जिमिन की तरफ देखकर जिमिन का नाम चिल्लाने लगता है। तभी युंगी अपनी गन निकाल कर उन सब की तरफ पॉइंट करता है, जिसके देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और चुप हो जाते हैं। लेकिन जिमिन युंगी के बैक को हिट करने लगता है और युंगी से कहता है, हे व्हाट आर यू डूइंग? मुझे नीचे उतारो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? लेकिन युंगी जिमिन के दोनों लेग होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, लेकिन तुम मेरे साथ चलोगे। ये कहकर युंगी जिमिन को उसी हालत में कॉलेज के बाहर लेकर आता है। जिमिन मदद के लिए सबका नाम पुकार रहा था, लेकिन कोई भी मदद के लिए जिमिन के पास नहीं आ रहा था। तभी युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक कार का डोर ओपन करो और हमें अभी के अभी मेंशन लेकर जाओ। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और चुपचाप कार का डोर ओपन करता है। युंगी जिमिन को लेकर कार के अंदर बैठ जाता है। जंगकुक भी कार के अंदर बैठकर अपने कोल्ड फेस के साथ ड्राइव करने लगता है। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, आर यू क्रेजी? मुझे जाने दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे टच करने की? ये कहकर जिमिन अपना हैंड छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन युंगी टाइटली जिमिन के दोनों हैंड को ग्रैब कर लेता है और जिमिन से कहता है, शट अप, चुपचाप कार में बैठे रहो, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। यू अंडरस्टैंड? जिमिन युंगी की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और जिमिन के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कुछ देर बाद वो तीनों लोग मेंशन पहुंच जाते हैं। जंगकुक युंगी के मेंशन के बाहर कार रोक देता है और पहले खुद कार से नीचे उतरकर युंगी के लिए कार का डोर ओपन करता है। मेंशन को देखकर जिमिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि मेंशन बहुत ज़्यादा बड़ा था और मेंशन के चारों तरफ बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी और हर किसी ने अपने हाथों में गन होल्ड कर रखी हुई थी, जिसे देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा भी जाता है, क्योंकि ये सब कुछ जिमिन के लिए बहुत ज़्यादा नया था। युंगी जिमिन का हैंड होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, चलो, लेकिन जिमिन अपना हाथ पीछे ले लेता है और युंगी से कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, मुझे घर जाने दो, वरना मैं यहाँ पर चिल्लाकर सबको बुलाऊंगा। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी स्मार्ट करता है और जिमिन से कहता है, डोंट वरी, यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला, क्योंकि ये मेरा मेंशन है और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो तुम अपने फैमिली मेम्बर्स की सलामती चाहते हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। ये कहकर
योंगी जिमिन का हैंड होल्ड कर कर उसे मेंशन के अंदर लेकर आता है। अपने फैमिली मेम्बर का नाम योंगी के मुंह से सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार योंगी है कौन। योंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, आज से यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यही रहना होगा। योंगी की ये बात सुनकर जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जिमिन अपनी टीयरी आइज के साथ योंगी की तरफ देखकर कहता है, मुझे ये सब कुछ बोलने वाले आखिरकार तुम होते कौन हो। योंगी स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, चिंता मत करो बेबी बॉय, इसका आंसर भी तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। योंगी की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तभी वहाँ पर ढेर सारी मेड्स आ जाती है जो कि योंगी को देखकर ग्रीट करती है। योंगी अपना हेड नोट करता है और उन सब से कहता है, लिटिल मास्टर को मेरे बेडरूम के अंदर लेकर जाओ, मैं कुछ देर में आने वाला हूँ। योंगी की ये बात सुनकर सारी मेड्स अपना हेड नोट करती है और जिमिन का हैंड होल्ड कर लेती है, जिसकी वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और योंगी से कहता है, हे तुम करना क्या चाहते हो, मुझे जाने दो। योंगी जिमिन के पास आता है और जिमिन के गाल को सहलाकर कहता है, अभी इनके साथ जाओ, फिर मैं तुमसे बाद में आराम से बात करूँगा। ये कहकर योंगी मेट की तरफ इशारा करता है। मेट्स अपना हेड नोट करती है और जिमिन को वहाँ से लेकर चली जाती है। जंगकुक अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था और जंगकुक के फेस पर हमेशा की तरह कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। जंगकुक चुपचाप अपना सर नीचे झुकाए हुए वहीं पर खड़ा हुआ था। जंगकुक को देखकर योंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, मैं जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, इसलिए जिमिन को अपने पास रखने के लिए मुझे जो करना होगा वो मैं कर सकता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे ज़रूर समझोगे जंगकुक। योंगी की ये बात सुनकर भी जंगकुक योंगी से कुछ नहीं कहता, बस अपना सर नीचे झुकाए हुए अपना हेड नोट करता है। योंगी अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखता है और जंगकुक से कहता है, आई बिलीव यू कि तुम मुझे अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अब जाओ तायोंग को लेने उसके कॉलेज जाओ, वैसे भी उसके कॉलेज के ख़त्म होने का टाइम ख़त्म हो चुका है, वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और योंगी से कहता है, ठीक है किंग, जैसा आप कहे। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी योंगी जंगकुक को और एक दफ़ा रोकता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम तायोंग को लेकर यहाँ मत आना, उसे लेकर हमारे फार्म हाउस वाले घर पर चले जाना और कुछ दिन तक के लिए तुम उसके साथ ही रहना और उसे भी वहीं पर रखना। यहाँ पर सब कुछ ठीक होने में मुझे लगता है टाइम लगेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तायोंग यहाँ पर आए। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और योंगी से कहता है, क्यों किंग, मैं तायोंग सर को लेकर यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता और मैं उनके साथ आपके फार्म हाउस में कैसे रह सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर योंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, अभी जिमिन मेरे साथ है और पता नहीं अब वो यहाँ पर क्या क्या करेगा और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तायोंग को ये सब कुछ पता चले, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम तायोंग को लेकर कुछ दिनों के लिए हमारे फार्म हाउस में चले जाओ। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम दोनों को बुला लूँगा। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और योंगी से कहता है, लेकिन किंग मैं ही क्यों, आप किसी और को भी भेज सकते हो। योंगी अपना एक हैंड अपनी पैंट की पॉकेट में रखता है और जंगकुक से कहता है, देखो जंगकुक, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ, इस पूरी दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा भरोसा और यकीन सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे करता हूँ, इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि तायोंग के साथ तुम ही जाओ। अगर तायोंग के साथ तुम रहोगे तो मुझे उसकी फ़िक्र नहीं होगी। योंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और योंगी से कहता है, ठीक है किंग, जैसा आप कहे। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद योंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और स्माइल कर कर कहता है, अब यहाँ पर कोई नहीं है, अब मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ अपने बेबी बॉय के साथ। ये कहकर योंगी भी अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग को लेने उसके कॉलेज में आता है और अपने कार से नीचे उतरकर तायोंग का वेट करने लगता है। तायोंग अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर आता है और उनसे बातें करने लगता है। तायोंग के साथ उसका फ्रेंड था जो कि लड़का था
और तायंग उससे बहुत ज़्यादा मुस्कुराकर और हंसकर बात कर रहा था, जो कि सब कुछ जंगकुक अच्छी तरीके से देख रहा था और तायंग का इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, तायंग सर, आपका घर चलने का टाइम हो चुका है, तो प्लीज़ क्या आप चलेंगे? जंगकुक को देखकर तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक के वर्ड्स को टोटली इग्नोर कर युनवो की तरफ देखकर कहता है, ओ युनवो, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे भाई का बॉडीगार्ड मुझे लेने आ चुका है। उम्मीद है हम दोनों कल ज़रूर मिलेंगे। तायंग की ये बात सुनकर युनवो तायंग के चेक्स को टच करता है और तायंग से कहता है, ऑफ कोर्स हम कल ज़रूर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। ये कहकर युनवो वहाँ से चला जाता है। युनवो के जाने के बाद तायंग जंगकुक को देखकर अपनी आइज़ रोल करता है और चुपचाप कार के अंदर आकर बैठ जाता है। जंगकुक भी एक डीप ब्रेथ लेता है और कार के अंदर बैठकर अपने कोल्ड फेस के साथ कार ड्राइव करने लगता है। तायंग जंगकुक से बहुत ज़्यादा नाराज़ था, इसलिए तायंग जंगकुक की तरफ एक नज़र भी नहीं देखता है, बस आउट ऑफ विंडो देखने लगता है। जंगकुक तायंग की तरफ बिना देखे उससे कहता है, आपके भाई ने मना किया था ना कि आपको किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, तो आप उस लड़के से कैसे बात कर सकते हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, देखो, जो कुछ भी मुझसे कहा गया वो मेरे भाई ने कहा और तुम मेरे भाई नहीं हो और वो कोई स्ट्रेंजर नहीं है, मेरा फ्रेंड है। तो मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देना बंद करो और चुपचाप कार ड्राइव करो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कार को ड्राइव करने लगता है। तायंग जब ये नोटिस करता है कि जंगकुक तायंग के घर पर नहीं जाकर कहीं और जा रहा है, तायंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये घर का रास्ता तो नहीं है। जंगकुक अपने ड्राइविंग पर फोकस करते हुए तायंग की तरफ देखकर कहता है, हम फार्म हाउस जा रहे हैं, वो भी आपके। जंगकुक की यह बात सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम मुझे फार्म हाउस लेकर जा रहे हो? और वो भी क्यों? तुम आखिरकार मेरे साथ करना क्या चाहते हो? हाँ मिस्टर जॉन जंगकुक। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायंग से कहता है, ये किंग का ऑर्डर है कि मैं आपको फार्म हाउस लेकर जाऊँ, वैसे भी मुझे आपके साथ रहने का कोई शौक़ नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या यंग ने कहा? लेकिन क्यों? वो मुझे अचानक फार्म हाउस क्यों भेज रहे हैं? जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है, दरअसल वो किसी मिशन पर जा रहे हैं, इसलिए वो ये चाहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस रहे। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुम भी मेरे साथ रहोगे? जंगकुक तायंग की तरफ देखकर अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ मैं भी आपके साथ रहूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई उड़ने लगते हैं। तायंग को ऐसा लग रहा था कि जंगकुक और तायंग अब थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड करेंगे, जिसे सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, चलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तायंग की ये बात सुनकर भी जंगकुक तायंग को कोई रिएक्शन नहीं देता और अपनी कार ड्राइव करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेक क्लब स्टोरी, वो भी बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बाय,